चतुर चिंटू और जादुई छाता गांव में साल का सबसे बड़ा मेला लगा था। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट से सारा मैदान गुलजार था। लेकिन सबकी नजरें एक जगह टिकी थीं, उस ऊंचे मंच पर जहां खड़ा था एक रहस्यमयी बूढ़ा जादूगर। उसने एक चमकता हुआ छाता हवा में घुमाया, नीला सुनहरी धारियों वाला छाता जो हवा में तैरता और रंग बदलता। यह कोई साधारण छाता नहीं था, ये था एक जादुई छाता जो उड़ सकता था, चीजें गायब कर सकता था और मनचाही मदद कर सकता था। लेकिन इसे जीतने के लिए लोगों को 3 अजीब सवालों के जवाब देने थे। गांव के कई बड़े बड़े लोग कोशिश करते रहे, पर कोई तीनों जवाब नहीं दे पाया। तभी आया चिंटू, छोटा सा पर नटखट और चतुर लड़का। लोग हंसे सोचकर कि ये छोटा क्या कर पाएगा, लेकिन चिंटू की आंखों में था आत्मविश्वास और दिमाग में चिंगारी। उसने तीनों सवालों के जवाब ऐसे दिए कि वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। बूढ़ा जादूगर मुस्कुराया और वह चमकता छाता चिंटू को सौंप दिया, साथ में एक चेतावनी भी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाना चाहिए, वरना इसका जादू उल्टा पड़ सकता है। छाता अब चिंटू का साथी बन गया। वो हर दिन उड़ता, कभी किसी गरीब बच्चे को स्कूल छोड़ने, कभी पेड़ पर फंसी पतंग लाने, तो कभी बूढ़ी अम्मा के लिए दवाई लाने। छाता उसे पसंद करने लगा और अपनी जादुई शक्तियां खुशी खुशी दिखाने लगा। लेकिन इंसान की फितरत है, कभी कभी वो सही और गलत के बीच की रेखा भूल जाता है। एक दिन चिंटू ने सोचा, क्यों ना छाते से अपने लिए एक बड़ा घर बना लूं, ढेर सारे लड्डू भी आ जाए तो मजा आ जाए। जैसे ही उसने ये इच्छा मन में सोची, छाते की चमक फीकी पड़ने लगी। घर टेढ़ा मेढ़ा बनकर गिर गया, लड्डू हवा में ही गायब हो गए और चिंटू सीधा धड़ाम जमीन पर। छाते की नजरों में अब उदासी थी। चिंटू को समझ आया, जादू वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। उसने फिर से नेक कामों की ओर रुख किया और छाता फिर से खिलने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में आया बबलू, चिंटू का दूर का भाई। थोड़ा चालाक, थोड़ा तेज, पर बहुत ज्यादा लालची। उसे जादुई छाते के बारे में पता चला। उसने चिंटू से एक दिन के लिए छाता मांगा और बोला कि वो सिर्फ अच्छे काम करेगा। शुरुआत में बबलू ने ऐसा ही किया, बुजुर्गों की मदद की, बच्चों को किताबें दी। लेकिन लालच जल्द ही जागा। उसने सोने की कार, एक महल और अमीर बनने की इच्छा की। और तभी जादुई छाता जोर से घूमने लगा। हवा तेज हुई और अचानक बबलू को उड़ाकर ले गया, दूर, बहुत दूर, उस जादूगर के पास जिसने छाता बनाया था। कहते हैं उस दिन बबलू को सबसे बड़ी सीख मिली कि चालाकी से बड़ी चीज होती है नियत। छाता अब वापस चिंटू के पास आया, थोड़ा थका हुआ पर खुश कि उसे उसका सही साथी मिल गया। चिंटू ने भी अब तय कर लिया था कि वो इस जादू को सिर्फ दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा। वो और छाता अब गांव-गांव उड़ते, बच्चों को पढ़ाते, जरूरतमंदों की मदद करते और हर दिन एक नई अच्छाई की उड़ान भरते। सीख, सच्ची होशियारी वो नहीं जो सिर्फ खुद का भला करे, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए, क्योंकि जादू तभी तक काम करता है जब दिल सच्चा होता है